किसान बनाम हाथी। एक पुरानी कहानी। किसानों और हाथियों के बीच का संघर्ष कोई नया नहीं है। यह समस्या वर्षों से चली आ रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां जंगल और खेत आमने सामने होते हैं। दिसंबर और जनवरी की ठंडी रुत में जब किसानों के धान के खेत सुनहरे और हरे भरे होकर पकने लगते हैं, तो किसानों की आंखों में खुशी झलकती है। लेकिन उसी समय एक और चिंता भी बढ़ जाती है, क्योंकि कोंडली पहाड़, कोंडली पहर और आसपास के जंगलों से हाथियों के झुंड नीचे उतरकर खेतों में आ जाते हैं। हाथी झुंड बनाकर पके हुए धान खाते हैं, खलिहानों को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी-कभी खेतों में भारी तबाही भी मचाते हैं। इस वजह से किसान की मेहनत पर संकट आ जाता। किसानों की स्थिति। खुशी, धान की फसल तैयार, घर में अनाज और कमाई की उम्मीद। चिंता, तनाव, हाथियों का झुंड फसल चौपट कर सकता है। संघर्ष, रात भर पहरा देना, मशाल जलाना, पटाखा फोड़ना या ढोल बजाना ताकि हाथी भाग जाएं। यही कारण है कि कोंडली पहाड़ और नागांव क्षेत्र के किसान हर साल इस मौसम में एक तरह से दोहरी लड़ाई लड़ते हैं। एक तरफ प्रकृति की खुशियां, धान की फसल, और दूसरी तरफ प्रकृति की चुनौतियां, जंगली हाथियों का हमला। किसानों की समस्या। फसल का नुकसान। हाथी अक्सर खेतों में आकर फसलें नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। सुरक्षा की चिंता। हाथियों के हमले से किसानों और उनके परिवारों की जान जोखिम में पड़ सकती है। हाथियों की समस्या। आवास की कमी, जंगलों की कटाई और शहरीकरण के कारण हाथियों के आवास क्षेत्र कम होते जा रहे हैं, जिससे वे खेतों में आकर खाने की तलाश करते हैं। भोजन की कमी। जंगलों में भोजन की कमी के कारण हाथी खेतों में आकर फसलें खाते हैं। समाधान की दिशा में फेंसिंग। खेतों के चारों ओर बाड़ लगाने से हाथियों को रोका जा सकता है। हाथियों के लिए भोजन की व्यवस्था। जंगलों में हाथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने से वे खेतों में आने से बच सकते हैं। जागरूकता। किसानों और स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ाने से वे हाथियों के साथ सुरक्षित तरीके से निपट सकते हैं। यह संघर्ष दोनों पक्षों के लिए हानिकारक है, इसलिए समाधान खोजना आवश्यक है।